सर नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। सर मेरा नाम किरण है, मैं खेड़ी गांव से आई हूँ। सर ये मेरे आरटीआई की एप्लीकेशन है, मुझे इन बिंदुओं पर आपका ध्यान चाहिए। बैठिए ना, कुर्सी नहीं मंगवाता सर, हूँ। थैंक यू सो मच। ये आरटीआई क्यों लगवा रहे हैं आप? क्यों सर, आरटीआई लगवा नहीं सकते क्या? हाँ, आपका पूरा अधिकार है। ठीक है, मैं इसको आगे भेज दूंगा और इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, थोड़ा समय लगेगा। सर मुझे एक रिसीविंग कॉपी दे दीजिए। हाँ, मैं दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सर। इट्स ओके। अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कौन आई थी? अरे कोई औरत आई थी आपके गांव से प्रधान जी। अच्छा, क्या बोल रही थी? अरे वो आरटीआई लगा कर गई है आपकी। अरे ये तो बताओ कौन थी? प्रधान जी, आरटीआई लगाने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है जब तक उनकी मर्जी ना हो। मुझे सब पता कौन हो सके वो। इसका सीधा सा मतलब है आपका सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा। अच्छा, इससे बचने का क्या उपाय है? पैसा, ऊपर से नीचे तक सभी को पैसा खिलाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। पैसा? पैसा कौन देगा? आप देंगे? मैं? आज तक जितने घोटाले हुए उसमें तो सब हिस्सेदार थे, तो मैं अकेला पैसे क्यों दूं? ये कोई बात हुई? प्रधान जी, तेरा मेरा करने का टाइम नहीं है। आरटीआई लगी है, हमें जानकारी देनी पड़ेगी और आरटीआई लगाने वाले ने चाहा तो इसकी जांच भी होगी। अरे जब जांच ही होगी तो पैसा किस बात का? तुम ही कुछ उपाय करो। ये हमारे हाथ की बात नहीं है। अब तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, रिपोर्ट घुमाकर बनवानी पड़ेगी, तब बात बनेगी। ठीक है, पैसे का तो मैं जुगाड़ करता हूँ, आप अपना तो काम करो, उसमें कोई कमी न रह जा। ठीक है प्रधान जी। अरे इस विकास की बहू ने तो नाक में दम कर रखा। प्रधान जी नया बखेड़ा खड़ा कर दिया के का इलाज करो, वरना बात बिगड़ जाएगी। अरे इसे पता नहीं प्रधान क्या चीज होती है, जिसे बसाते हैं तो बसाते हैं और जिसे उजाड़ते हैं तो उजाड़ ही देते हैं। नमस्कार। नमस्कार। प्रिंसिपल साहब बड़े घबराए हुए लग रहे हो। हाँ जी प्रधान जी, काम से एक औरत आई थी स्कूल में, मुझे तो वो आफत लग रही है। अरे तो क्या हुआ? वो कंप्लेंट की धमकी दे गई है हमारी। अरे तो क्या हुआ? कंप्लेंट करने की धमकी तो दी है, कंप्लेंट करी तो नहीं। अजी मुझे तो अब उसके कहने से डर लग रहा है। घबराओ मत प्रिंसिपल साहब, घबराओ मत, मैं बैठा हूँ ना। इस आफत से तो आप ही बचा सकते हो प्रधान जी। प्रिंसिपल साहब, उस औरत का तो मैं वो हाल करूंगा कि वो जीवन में सब कुछ काम करेगी पर किसी की कंप्लेंट नहीं करेगी। घबराओ मत। क्या है ये? अरे तुम्हारी कोई रिपोर्ट तो ना करी आई? अरे ये तो आरटीआई का रिप्लाई आया है। आरटी का रिप्लाई? हाँ, आरटीआई जो हम पिछले महीने लगा कर आए थे। अब आरटी लगाओगी तो ऐसे रिप्लाई आओगे ही, अब क्या होगा? अब मैं इसे लेके प्रधान जी के पास जाऊंगी, उनको इसे दिखाऊंगी। तू प्रधान जी के यहाँ नहीं जाओगी? तूने वादा करा था। हाँ मैंने वादा किया था, अगर आप जाएंगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। हाँ मैं जाऊंगा, तू चल। अब तू ही देख ले भाई विकास, हम थारा कितना भला चाहे और तेरी बहू हमारी कंप्लेंट करती फिर है। देख ले भाई, क्यों तो लेने का देना। अगर तेरी बहू हमारी कंप्लेंट करती फिरेगी तो बचाव में कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कैसे कह रहे हो प्रधान जी? मैं आगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आन दूं। नौबत? अरे नौबत तो आ चुकी। यू क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे आ जाएगी? अरे या तो आ गई। अरे तू यहाँ क्यों आई है जब मैं आ गया था? मैं जानती थी जिस काम में आपको भेज रही हूँ ना, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे थे आप प्रधान जी? कि पैसा नहीं आ रहा। केंद्र और राज्य दोनों जगह से लगातार पैसा आ रहा है। कागजों में तो स्कूल के नल भी ठीक हो चुके हैं, गांव में खड़ंजे बिक चुके हैं, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है और वृद्धा पेंशन भी आ चुकी है 37 लोगों की।
पर गांव में तो कुछ हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं, आप कई घरों में शौचालय भी बनवा चुके हैं। कहाँ है वो शौचालय? भाई विकास, यूं सारा पैसा मैं गांव की भलाई के लिए ही तो लगाऊं हूँ। और कौन सी मेरी कमाई है जो कहीं से मैं लगाऊंगा? हाँ, सही कह रहे हैं प्रधान जी, बात को ज्यादा न बढ़ावे। चल भाई, इसी में थारी मारी भलाई है। इससे पूछ ले यू के चावे, मैं इसे दे दूंगा। इसकी मुंह दिखाई का सगुन हो जाएगा। देख भला तुझे और क्या चाहिए? प्रधान जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। सचमुच प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। प्रधान जी, आप किरण को रिश्वत देना चाहते हैं। बहू, इसमें रिश्वत की बात कहाँ से आ गई? तू हमारी बहू है, हम तुझे कुछ देना है, इसके बदले में तू हमारी छोटी मोटी बात को नजरअंदाज कर दी है। छोटी मोटी बात बता रहे हैं आप इसे? पूरे गांव के विकास का पैसा खाए बैठे हैं आप। मैं कह तो रहा हूँ बहू, मेरा कहा है, सब कुछ थारा ही तो है। तुम बोल लो तो सही। प्रधान जी, मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिए, वरना मैं वो हूँ जो इस बात की भी शिकायत कर सकती हूँ। और हाँ, गांव के विकास का जितना भी पैसा आप खाए बैठे हैं ना, वो निकालिए और गांव के विकास में लगाइए। इसी में आपकी और हमारी भलाई है। विकास, ले जाए इसे यहाँ से, ज्यादा मंत्री मत बना। हम चुका तो इसका मतलब है चिपे चढ़ती जा रही है। ना करना मैं कुछ भी, जा तेरे पे जो होता हो कर लिए। अच्छा जी, राम राम। तुम करो प्रधान जी, तो उसका काम तमाम कर दो। उसका काम इतनी आसानी से तमाम होने वाला नहीं है। वो आम औरत नहीं है, बिजली का नंगा तार है। अभी तो इससे बच जाओ, इसमें गनीमत है। तो फिर हम क्या करें? शांत रहो, टाइम आने पे मैं बता दूंगा क्या करना है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू। बताइए क्या बात है? सर, ये मैंने आरटीआई लगाई थी, ये उसका जवाब आया है। बताइए आप क्या चाहती हैं? सर, मैं निष्पक्ष जांच चाहती हूँ। ठीक है, मैं कराता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जी जी, नेक्स्ट। कौन सा घर है? ये वाला है जी, ये है जी किरण देवी जी का घर। घर पे है कोई क्या? जी कहिए। आपने जो कंप्लेन किया था उसका जांच के लिए हम आए हैं। अच्छा जी, आइए ना। आप ही चलिए और हमें दिखाते जाइएगा तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, आइए सर। सर देखिए, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी कैसे बह रहा है देखिए। ये देखिए, ये पुलिया बनी और बन के टूट भी गई। नोट कीजिए। आइए सर। ये देखिए। लिख लीजिए। सर ये देखिए, ये स्कूल का नल है, कब से खराब है कुछ नहीं पता, और बच्चों को पानी पीने के लिए पड़ोसियों के घर जाना पड़ता है। नोट करो। आइए, ये देखिए। नोट करो। सर ये देखिए, इधर से लेकर के इधर तक सब लोग कटिया डालकर बिजली जलाते हैं। नोट करो। और इधर सरकारी शौचालय होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। ये देखिए, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी ऐसा ही जा रहा है और गंदगी कितनी बढ़ती जा रही है। सर आप इनसे पूछ लीजिए। आपका घर में सरकारी शौचालय है क्या? सारी लैट्रिन तो प्रधान खा गया, हम तो अपने पास से बना रहे हैं। नोट करो। और कोई सुविधा? हमारे कुछ नहीं है। ओके। आइए।
सर ये देखिए, इस गली में आज तक एक भी ईंट तक नहीं लगी है। आइए। प्रधान जी क्या हो रहा है? कोई काम वाम तो हो ही नहीं रहे। काम करा रहे हैं साहब। कुछ नहीं हो रहा है, मैंने सारे गांव घूम घाम के देख लिया। अभी आप आइए, मैं बताता हूँ। जो बता रहा है आप मुझे यहाँ बताइए। अभी आप आइए तो सही। आप जाके सुनिए इनका। जी सर। हाँ जी आप बताइए, क्या आपका जानकारी है? सर मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है, मैं तो लैट्रिन करने जा रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब, जितना पैसा चाहिए मुझे बताओ, ये मामला यही निपटाओ। कैसी बात कर रहे हो प्रधान जी, ये बहू आपके गांव की है और आप इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। ये तो जिले के सभी अधिकारियों को हिलाया हुआ है और सबको पता है कि गांव के विकास कार्यों की जांच करा रही है। मुझे तो डर है कि कहीं ये बात मीडिया में न चली जाए। कोई तो रास्ता होगा। सारे रास्ते तो आप खुद बंद करे बैठे हैं। आखिरी रास्ता तो यही औरत है, यदि मान जाए तो। ना वो मानने वाली नहीं है, कोई और रास्ता बताओ। आखिरी रास्ता तो यही औरत है, यदि मान जाए तो चलो। हाँ, ओके, हाँ। अच्छा बात हो गया? हाँ जी। चले आप फिर। जी। अच्छा किरण जी, मैं जाके रिपोर्ट बनाकर आगे भेजता हूँ। थैंक्स सर, थैंक यू फॉर ऑल दिस। नो नीड फॉर थैंक्स मैम, इट इज माई ड्यूटी। I know sir, but nowadays who does his duty? Yes, you are right. There are honest people who do their duty very honestly. Yes, you're right. Sir, if you don't have any problem, so please come to my home for lunch. No thanks. हमें जाने की इजाजत दीजिए। ठीक है सर। हम जल्दी इस पर डिसीजन लेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा। जी सर, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सरकार से जो भी पैसा आता है वो गांव के विकास में लग जाए बस। बिल्कुल लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। प्रधान जी क्या हो रहा है, कुछ हमें भी तो बताओ। भाइयों, मैं जो इस गांव की सेवा कर रहा हूँ उसमें ये औरत बाधा डालना चाहती है। मुझे लगता है आपके गांव के पैसे में से ये कुछ हिस्सा खाना चाहती है, पर मैं इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके गांव का पैसा आपके गांव में ही खर्च होगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़ जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इस औरत ने तो गांव का नाम बदनाम कर दिया। सही भाइयों, अगर इसकी चली तो ये सारे गांव को बंधवा सकती है। तुम लोग चूड़ियां पहन लो, एक औरत तुम्हारे पे नहीं संभाली जाती। प्रधान जी हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो। भाइयों, मेरा जो होगा सो होगा, पर ये थारा जीना मुश्किल कर देगी। एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ तक कि तुम पे हाउस टैक्स लग जाएगा, जमीन टैक्स लग जाएगा, और जो तुम्हारे पास पैसा है उस पर भी टैक्स लग जाएगा। और इसे देखा देख तुम्हारे घर की औरतें सब बाहर निकल जाएगी और तुम्हारे सर पे चढ़ के चबड़ चबड़ करेगी और तुम रोटी बना करोगे रोटी। चलो भाई आज इसे देखेंगे। रोड़ा थारी बहू है, उसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हारे हक को पानी घेर देंगे। हाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे सब हम। जब कह रहे तुम्हारे सिर पे बैठेगी क्या? अरे मेरी बात तो सुनो, अरे सुनो।